हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 6 नंबर का है, पीवाईक्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाला एग्जाम में इसका लेवल क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट कितना रहेगा, है ना। इसको जब बना लीजिएगा तो एग्जाम आप बहुत अच्छा से आप दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले यहाँ आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो दैट द लाइन लाइन है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस b/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z है। आर इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑल्सो फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ दिस गिवन लाइन, ठीक है ना। जो दोनों गिवन लाइन दिया हुआ, वो दोनों पॉइंट जहां पर मिल रहा है वो आपका पॉइंट निकालना, यानी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग निकालना है। और यहाँ पर बी का वैल्यू निकालना, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो पर बने रहिए। देखिए, बहुत इसको हम जीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये दोनों से हम पॉइंट निकालते हैं, जनरल पॉइंट, है ना। तो देखिए, फर्स्ट लाइन यहां पर कितना दिया हुआ, फर्स्ट लाइन दिया हुआ है कितना कि x माइनस 1 आपका 2 है, और कितना है y माइनस बी, अब y कितना है 3, और यहां पर कितना है z माइनस 3 आपका 4 है। क्लियर। अब करना क्या है कि जब इसको जनरल पॉइंट निकालोगे तो इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिया जाता है। जैसे कि यहां पर देखिएगा कितना होगा, x माइनस 1/2 और y माइनस बी बाई 3, और यहां पर कितना है z माइनस 3/4 इक्वल टू हम मान लेते हैं लैम्डा, ठीक है। लैम्डा सभी के लिए कांस्टेंट है। तो यहां से कितना होगा कि x माइनस 1/2 इक्वल टू हो गया लैम्डा। तो यहां से आपका x माइनस 1 बराबर कितना हो गया 2 लैम्डा, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस आपका 2 लैम्डा होगा। क्लियर, x निकल गया। अब यहां से हम y निकालेंगे, एकदम जीरो लेवल से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनको कुछ भी नहीं आता यहां पर देखिए, y माइनस b/3 इक्वल टू कितना है लैम्डा है, इसलिए y माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, ठीक है ना। तो यहां से हम y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस आपका b होगा। तो y निकल गया। अब इसी तरह से यहां पर z निकाल लेते हैं। तो z माइनस 3, अब y कितना है 4 इक्वल टू लैम्डा, और यहां पर कितना होगा z माइनस 3 कितना हो गया 4 लैम्डा। तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस आपका हो जाएगा 4 लैम्डा। यानी आपका यहां से देखिएगा x का वैल्यू निकल गया, y का निकल गया, z का निकल गया। यानी फर्स्ट लाइन से हम x बाई z निकाल लिए। चलिए यहां पर इसको हम देन पॉइंट मान लेते हैं। देन पॉइंट, यहां से हम p एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं p पॉइंट, ठीक है ना। चलिए p पॉइंट ले लेते हैं। तो p कितना हो गया, यहां पर 1 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, यानी x बराबर 1 प्लस 2 लैम्डा, और ये कितना है 3 लैम्डा प्लस आपका कितना है b है, और z कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस है 4 लैम्डा। क्लियर, ये आपका p पॉइंट निकल गया। तो सेकेंड पॉइंट से निकालते हैं, सेकेंड लाइन से निकालने जा रहे हैं। चलिए सेकेंड लाइन से दूसरा पॉइंट निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लाइन से देखते हैं। चलिए सेकेंड लाइन आपका क्या दिया हुआ है, यहां देखिए। सेकेंड लाइन आपका दिया हुआ है क्या, यहां से देखिए सेकेंड लाइन यानी L2। सेकेंड लाइन क्या है कि x माइनस 4, अब y यहां पर कितना है 5, और यहां पर कितना है y माइनस 1 आपका 2 है इक्वल टू z है। और यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि यहां तो सिर्फ z है, तो क्या करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए x माइनस 4, अब y आपका 5 है, और यहां से y माइनस 1 आपका 2 है, और इसको कर सकते हैं z/1, और यहां पर ऐसे कर दीजिए इक्वल टू, इसको हम लोग म्यू के बराबर ले लेते हैं। अब यहां से x/z निकालेंगे, तो x माइनस 4 अब 5 इक्वल टू हम म्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी का इक्वल है ना। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 म्यू होगा। यहां से x बराबर कितना हो गया 4, अब प्लस कितना हो गया 5 म्यू हो जाएगा। क्लियर।
x निकल गया। अब यहां से y निकालते हैं, तो y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 म्यू होगा। तो y इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस यहां से 2 म्यू होगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कह सकते हो फिर 1 प्लस 2 म्यू हो गया। ठीक है, अब यहां से z निकालेंगे, तो z माइनस 0 बाई 1 बराबर है म्यू। तो डायरेक्ट कह सकते हैं z बराबर कितना होगा, म्यू होगा। अब यहां से देखिए कि आपका फर्स्ट लाइन से p निकला था, तो सेकेंड लाइन से क्या ले लेते हैं, q ले लेते हैं। देन यहां पर जो पॉइंट यहां पर एक ले लेते हैं, इमेजिंग करते हैं q पॉइंट। ठीक है, तो q पॉइंट यहां से कितना हो गया, 4 प्लस 5 लैम्डा, 4 प्लस 5 म्यू है। ठीक है, अब 1 प्लस 2 म्यू है, कितना, 1 प्लस है आपका 2 म्यू है, और सिर्फ यहां पर क्या है, म्यू है। अब देखिए यही आपका P और Q, ये जो आपका कह रहा है ना कि दोनों लाइन आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर, एक ही है ना। तो जब दोनों इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से, तो दोनों का तो कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि P और Q दोनों कॉमन होगा। तो इसका x के बराबर होगा, इसका जो y होगा ये y के बराबर होगा, और इसका z जो होगा इसका z का इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों आपस इंटरसेक्ट कर रहा, तो दोनों क्या होगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से एक चीज समझना है कि जब दोनों कॉमन पॉइंट हो गया तो क्या करेंगे, देखिएगा। चलिए यहां देखिएगा, यहां से क्या होगा कि पॉइंट P एंड Q आर कॉमन पॉइंट, होगा। ठीक है, P और Q क्या हो गया, यहां पर कॉमन पॉइंट हो गया। तो जब कॉमन पॉइंट होगा तो इसका x इक्वल टू इसका x कर लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस है आपका हो जाएगा 5 म्यू इक्वल टू 4 प्लस 5 म्यू इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस यहां पर कितना है, 2 लैम्डा है। अब यहां से क्या करेंगे, एक तरफ ले आते हैं, तो यहां पर कितना होगा, 5 म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 4। अब यहां से देखते हैं 5 म्यू माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -3। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसका x इक्वल टू इसका x हो गया, अब इसका y इक्वल टू इसका y होगा। चलिए यहां पर देखिएगा, ठीक है, यही इसमें कॉन्सेप्ट है मेन। तो कितना होगा यहां पर 3 लैम्डा प्लस b जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, 1 प्लस 2 म्यू के बराबर होगा। क्लियर। अब हम म्यू और लैम्डा को एक तरफ ले आते हैं, तो यहां से कितना होगा, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर 3 लैम्डा है, इसको इधर लाएं, 2 म्यू इक्वल टू 1 माइनस बी हो गया। अब यहां से क्या है, इसका जो जेड पॉइंट होगा इसका जेड का इक्वल होगा। तो जेड क्या है, 3 प्लस है आपका 4 लैम्डा इक्वल टू किसके है, म्यू के बराबर है। तो इसको हम कर सकते हैं, चलिए म्यू इक्वल टू 3 प्लस 4 लैम्डा। अब यहां पर लिख देंगे कि म्यू माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, 3। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, आपका तीनों इक्वेशन आ चुका है। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब यहां पर पॉइंट बी करना है, पॉइंट बी का वैल्यू निकालना है और पॉइंट निकालना है, यानी पी और क्यू का पॉइंट क्या होगा। तो पी और क्यू का पॉइंट निकालने के लिए, यानी पी और क्यू तो दोनों कॉमन पॉइंट है ना, तो लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालना होगा। चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है और ये आपका थर्ड इक्वेशन है। तो ध्यान देना क्या है कि फर्स्ट और थर्ड में आपका यहाँ पर बी नहीं है, इसमें देखिए बी है, तो बी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से। अब फर्स्ट सेकंड से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका बी है ना, कांस्टेंट तो है नहीं, तो सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसलिए फर्स्ट और थर्ड से हम लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आइए, चलिए देखिएगा, वीडियो पर बने रहिए। अब यहां से सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। यहां से सॉल्व करते हैं
solving the equation first and third, then find the value lambda and mu। ठीक है, यही आपका निकालना है। तो करेंगे क्या, आप सॉल्व करने के लिए तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। देखिए दोनों कॉमन करेंगे, जैसे कि यहां पर देखिए यहां पर 2 लैम्डा है और यहां पर कितना है 4 लैम्डा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और ये आपका दोनों का साइन सेम है तो माइनस कर लेंगे, यानी क्या होगा थर्ड से। तो 2 यानी फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 10 आपका म्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 4 लैम्डा होगा इक्वल टू हो जाएगा -6। क्लियर। और ये आपका कितना है, ये आपका दिया हुआ म्यू और माइनस आपका है 4 लैम्डा इक्वल टू आपका है 3। अब देखिए यहां से करेंगे क्या, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि साइन अपोजिट होता है। ये आपका हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, है तो प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। तो यहां से देखिए ये आप जब यहाँ प्लस देते हैं तो इसका साइन लुप्त हो जाता है, तो कट गया। ठीक है, अब यहां से देखिए करेंगे क्या कि इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 9 म्यू है, में से म्यू गया था, कितना बच गया आपका 10 म्यू में से म्यू गया तो 9 म्यू हो गया इक्वल टू, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, यहां पर आपका हो गया 9, यानी म्यू का जो वैल्यू हो गया आपका -1। अब क्या करेंगे, इस म्यू का वैल्यू किसी एक में, फर्स्ट में या थर्ड में पुट कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी एक में पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, हम अच्छे से लिखिएगा एग्जाम में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन चलिए फर्स्ट में रख रहे हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, फर्स्ट इक्वेशन है आपका 5 म्यू माइनस है 2 लैम्डा इक्वल टू है -3। क्लियर। अब यहां पर क्या है, म्यू इक्वल टू -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर -5 होगा, और माइनस आपका 2 लैम्डा इक्वल टू -3 होगा। क्लियर। अब यहां से कितना हो गया -2 लैम्डा इक्वल टू, इसको हम उधर भेजेंगे तो -3 और प्लस आपका 5 होगा, तो यहां से कितना होगा -2 लैम्डा इक्वल टू आपका 2 हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -1। और लैम्डा और म्यू का तो वैल्यू निकल गया। अब करना है क्या, हमको फाइंड द वैल्यू बी निकालना है। तो देखिए अब यहाँ ये आपका जो सेकेंड इक्वेशन, इसमें आपका बी दिख रहा है, नहीं लैम्डा म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो बी निकल जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए यहां से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट लैम्डा इक्वल टू 1 -1 है, और म्यू इक्वल टू कितना आया है भी -1 आया है, इन इक्वेशन किसमें पुट करेंगे, जिसमें बी दिया हुआ है सेकेंड में। ठीक है, तो सेकेंड आपका कितना है 3 लैम्डा और माइनस आपका है 2 म्यू इक्वल टू है 1 माइनस बी है। अब यहां देखिए -1, इसका भी लैम्डा की वैल्यू -1 है, इसका भी वैल्यू कितना दिया -1 है। ठीक है, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा माइनस, यहां पर कितना होगा माइनस आपका 3 होगा, ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस आपका 2 होगा इक्वल टू 1 माइनस बी होगा। अब हमको b का वैल्यू देखना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 1 और माइनस बी होगा। b को इधर कर लेते हैं तो b यानी 1 + 1 यानी b कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया। b का वैल्यू तो निकल गया। अब वहां पर क्या कर रहा था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी दोनों जो लाइन मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर कौन सा p और q है, तो इसमें पुट कर दीजिए लैम्डा,
तो आपका P निकल जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए म्यू तो आपका Q निकल जाएगा। यानी P और Q का जो वैल्यू आएगा ना, दोनों आपका कॉमन आएगा, दोनों आपका सेम आएगा, किसी में आप पुट कर लीजिए। तो किसी में देखिए पुट करके आपको हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, अब आपका 90% क्वेश्चन बन गया। चलिए P में हम पुट करते हैं, तो P कितना है, 1 प्लस है आपका 2 लैम्डा है और 3 लैम्डा और प्लस आपका B है और 3 प्लस है 4 लैम्डा। क्लियर। अब इसमें हमको B और लैम्डा का वैल्यू पुट करना होगा। तो B लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा तो -1 है, तो 1 माइनस आपका 2 हो गया और ये -1 है तो -3 और B आपका कितना है 2 है। यहां देखिएगा 3 माइनस आपका 4 हो गया। अब यहां से करेंगे क्या, -1 और -1 और -1, ये P आपका हो गया -1। बहुत लोग सोचते हैं क्या कि सर P का तो वैल्यू निकल गया, Q आता है कि नहीं सेम, तो Q में भी पुट करके देख लीजिए। Q में भी पुट कीजिएगा तो देखिए आपका सेम ही आएगा। Q में पुट कीजिए, आपका म्यू आया -1 तो कितना हो गया 4 और यहां पर होगा -5। यहां भी पुट कीजिए 1 माइनस रखेंगे तो कितना होगा -2, यहां हो जाएगा -1। यानी देख लीजिए यहां पर जो Q का जो कॉमन आएगा -1, यहां से भी -1, यहां से भी -1, दोनों का सेम वैल्यू आया ना। P का भी वैल्यू आया -1 -1 -1, Q का भी वैल्यू आया -1 -1 और -1 और B का आपका वैल्यू आ गया। यही आपको आंसर पूछ रहा था कि फाइंड आपका B निकालना है और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है ना। तो यहां से दोनों आपका आंसर मिल चुका है, ठीक है ना। अब अगर वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।